हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज में हम करने वाले हैं डे 7, जो हमारी ब्लैक बुक की सीरीज चल रही थी। उसमें आज हम अपना डे 7 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डे 6 तक हमने 60 एंटोनियम सिनोनियम कर लिए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं डे 7। डे 7 हमारा स्टार्ट होता है वर्ड एडवोकेट से। अब हमने एडवोकेट कई बार शब्द देख लिया है। ठीक है, तो एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे उसमें कोर्ट वगैरह में होता है कौन, एडवोकेट। तो उसका काम क्या होता है, वो सफिशिएंट होता है हर काम के लिए। पहले इसका मीनिंग सफिशिएंट था। ठीक है, एंड हमने पहले भी देखा था कि एडवोकेसी क्या था, समर्थन। यानी कि जो ये एडवोकेट है ये क्या करेगा, ये किसी का समर्थन करेगा, यानी कि ये किसी का समर्थक बनेगा। ठीक है, तो एडवोकेट का मतलब क्या हो जाएगा, समर्थक। पब्लिकली सपोर्ट पर्सन हु प्लीड्स ऑन समवन एल्स बिहाफ, जो किसी की मदद करे, किसी का समर्थ करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट इज अफेबल। अफेबल इसको मैं एबल से याद करूंगी, किससे, एबल से। ठीक है, तो एबल का मतलब क्या होता है, एबल का मतलब होता है कि हर एक चीज में एबल हो, पूरी तरीके से करता हूँ, जो अपने हर एक काम को अच्छे से करता हो, सब उससे काम करवाना चाहेंगे या फिर सब उसके क्या होंगे, मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे उसके साथ, सब उसके साथ मिलनसार रूप से रहेंगे। ठीक है, यानी कि हर एक आदमी से उससे क्या करेगा, अच्छे से मेल मिलाप करेगा, क्योंकि हर एक टाइम अपना काम जो है टाइम पर करता है, सब उसको अच्छा ही मानेंगे। तो इसलिए अफेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, मिलनसार। ठीक है, इजी टू अप्रोच एंड टू टॉक टू, यानी कि जो जिससे इजीली बात की जा सके, जो मिलनसार टाइप का व्यक्ति हो। नेक्स्ट वर्ड इज, इसके सिनोनिम क्या होंगे, फ्रेंडली होंगे। इसके एंटोनिम क्या होंगे, श्योरली। श्योर, देखो हम एक वर्ड यूज करते हैं श्योर, तो ये वाला श्योर नहीं है। इस श्योर का मतलब क्या होता है, पक्का। कोई बात जब निश्चित हो तो उसे हम कहते हैं आई एम श्योर, बट यहाँ पे क्या है, श्योरली है। श्योरली का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, एंड रिजर्व्ड मतलब संकोची। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अफिनिटी। अफिनिटी, इसको मैं अगर ए डबल एफ है एंड बाद में निटी है, अगर इन्फिनिटी भी लगा लूँ, एंड अफ से मैं क्या याद करूंगी, अफ्लेक्शन, अफेक्शन। किसी चीज का अफेक्शन होना, यानी कि किसी की चीज के प्रति क्या होना, लगाव होना। ठीक है, तो लगाव कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो अफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लगाव या फिर सहानुभूति। अ स्पॉन्टेनियस लिंकिंग फॉर समवन, किसी के साथ स्पॉन्टेनियस लिंकिंग को ही हम क्या कहते हैं, अफिनिटी। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, एम्पैथी, इंटीमेसी एंड रिपोर्ट। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, अवर्जन एंड डिसलाइक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो हम अफ्लिक्शन, यहाँ पे अफ के बाद लिक्शन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी किसी के ऊपर मतलब दुर्व्यवहार करे। ठीक है, यानी कि किसी के ऊपर यातना करे, किसी को सताए। ठीक है, तो अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, यातना करना या फिर सताना। समथिंग दैट कॉजेज पेन, जो किसी को भी कोई भी दुख दे, उसको हम क्या बोलेंगे, अफ्लिक्शन। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, बेन एंड एनोय एंड डिस्ट्रेस। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, प्लीजर, कंसोलेशन एंड अडोर। ठीक है, अडोर का मतलब क्या होता था, अडोर का मतलब होता था किसी को डीपली लव करना, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे किसी को सता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अफ्लिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अफ्यूलेंस। अफ्यूलेंस देखो डेली लाइफ का वर्ड है, यूज करते हैं हम इसको, अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण रूप से हो, जो समृद्ध हो। ठीक है, तो अफ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा, समृद्धि। द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जो जिसके पास बहुत ज्यादा मनी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अफ्लुएंस है ये आदमी। ठीक है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, तो जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास ज्यादा मनी बाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, अफिलियंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आएगा, वेल्थ आएगा, रिचनेस आएगा। इसके एंटोनियम में क्या आएगा, पॉवर्टी, इंडिग्रेंस,
एंड डेस्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एफिलेंट। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, 12 बार एसएससी ने पूछा है। तो अफिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, धनी, ठीक है, अफिलेंट से ही बना है अफिलेंट। अफिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, धनी। स्पेशली ऑफ अ ग्रुप हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी। यहाँ पे स्पेशली वो ग्रुप होता है जो क्या करे, मनी के साथ डील करे। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरियस, वेल्थी। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, पुअर, डिप्राइव्ड एंड फेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज वैसे एजरेंडाइज है, बट इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं एज रेन डाइज, अगर मतलब जो रेन है, जो हमारे भागने की स्पीड है, अगर उसमें मैं अगर इसको ऐड ना पढ़ के ऐड पढ़ूं तो ये क्या हो जाएगा कि मैंने अपनी रेंज को बढ़ा लिया, यानी कि जो मेरी भागने की शक्ति थी मैंने उसको और भी इंक्रीज कर दिया, यानी कि शक्ति को बढ़ाना उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द पावर मतलब एग्रैंडाइज, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एजमेंट, एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिलिटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्रेवेटिव, एग्रावेट, सॉरी। एग्रावेट मतलब क्या होता है, एग्रावेट होता है किसी को भी भड़काना, किसी के प्रति किसी को भड़काना। मेक वर्स ऑफेंस और मोर सीरियस, यानी कि किसी भी सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना देना। इसके सिनोनियम में क्या आएगा, इसके सिनोनियम में आएगा इरिटेट, इंटेंसिफाई एंड एनोय, एंड इसके एंटोनियम में क्या आएगा, एलिविएट एंड ऑब्लेस एंड कंसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ईजिल। ईजिल का मतलब क्या होता है, देखो ईजिल को अगर मैं किससे देखूं, ईजिल को अगर मैं ईगल से देखूं तो ईगल का मतलब क्या होता है, चील, ठीक है। यानी कि जो उसकी गति होती है वो बहुत तेज होती है, वो फुर्तीली होती है। तो ईजिल का मतलब क्या हो जाएगा, फुर्तीला हो, ठीक है। एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली, जो बिल्कुल जल्दी जल्दी से मूव करने के लिए एबल हो, ठीक है। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, एक्टिव, क्विक, निम्बल एंड एनर्जेटिक। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, लिथार्जेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, एजिटेशन से हम इसको याद करेंगे, वो हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन होता है, बट एजिटेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना है, किसी को परेशान करना। मेक ट्रबल्ड और नर्वस, ठीक है। इसके सिनोनियम आ जाएगा अपसेट, इसका एंटोनियम आ जाएगा पैसिफाई, काम एंड सूट। एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, एजिल का मतलब फुर्तीला, एग्रेवेट का मतलब भड़काना, एग्रेंडाइज का मतलब शक्ति बढ़ाना, एफिलेंट का मतलब धनी, एफ्लुएंस का मतलब समृद्धि, एफ्लिक्शन का मतलब यातना या सताना, एफिनिटी का मतलब लगाव, सहानुभूति, एंड एफेबल का मतलब मिलनसार, एंड एडवोकेट का मतलब समर्थक। आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कल के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डे नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम 80 वर्ड करेंगे, ठीक है। जल्दी ही हमारे 100 वर्ड्स होने वाले हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी वीडियोस लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना।